बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने इक्विलेटर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं जिसकी मेजरमेंट्स हमारे पास गिवन है। सो हम अपनी फर्स्ट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम नेम दे देंगे पॉइंट को, यहाँ पर ए बी। जैसा कि ये हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल के बारे में हमें मालूम है कि इक्विलेटर ट्राइंगल की 3 साइड की मेजरमेंट्स एंड इनकी साइड्स पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, सेम मेजरमेंट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ए बी की हेल्प की, ए बी की मेजरमेंट जो कि हमारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन है, हम इसके हेल्प से कंप्लीट ट्राइंगल अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम पॉइंट बी पर 12 सेंटीमीटर का अर्क लगाएंगे एंड सेम मेजरमेंट का अर्क हम पॉइंट ए पर भी लगाएंगे। ठीक हो गई ये बात। सो हम अब यहाँ पर एक अर्क लगा देंगे पॉइंट बी पर, जो कि रेडियस हमने मालूम है 12 सेंटीमीटर का रेडियस हमने लेना है। सेम उसी मेजरमेंट का अर्क 12 सेंटीमीटर का अर्क हम पॉइंट ए पर भी लगा देंगे। जहाँ पर हमारे अर्क मीट होंगे हम उसको नेम दे देंगे कि ये हमारा पॉइंट सी हो जाएगा और हम इसको ए एंड बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। सही हो गई ये बात। अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एंड 2 सेम स्टेप्स हैं, सेम प्रोसेस है, तो इसलिए हम इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स को अब सॉल्व करेंगे। अब हम पार्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं, क्योंकि पार्ट नंबर जो 2 है उसमें हमारे पास सिर्फ मेजरमेंट डिफरेंट है, बाकी जो प्रोसेस है उसके कंस्ट्रक्ट करने का वो सेम है, तो उसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी सेम ही है। ठीक है, सो चलिए हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 है उसको अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास एल्टीट्यूड सी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमारे पास मेजरमेंट गिवन है। जब भी हम लोगों ने एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होता है उन सूरत में हमें प्रॉब्लम होती है कि हमने कितने सेंटीमीटर्स की लाइन को ड्रॉ करना है। क्लास 7 की हमने जब भी ज्योमेट्री सॉल्व की थी तो उसमें हम ये पॉइंट क्लियर कर चुके थे कि अगर हमारे पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है मेजरमेंट, इस मीन कि हम लोगों ने यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ करनी है ये हमारे पास होगी 14 सेंटीमीटर की। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 14 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ की है। लाइन भी ड्रॉ कर ली है, 14 का हाफ होता है 7 एंड इसका मिड पॉइंट भी मैं ले चुकी हूँ। ठीक हो गई ये बात। अब हम यहाँ से अगला स्टेप्स अपना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स में वो लोग कहते हैं कि कंपास, विद द हेल्प ऑफ कंपास आप लोग यहाँ पर इसको ड्रॉ करें, तो हम यहाँ पर कंपास की हेल्प से ही ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री को। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक अर्क लगा लेंगे 60 का। नेक्स्ट अर्क लगाएंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 120, 60 एंड 20 के बीच में जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा हमारे पास 90 डिग्री का अर्क। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। जैसा कि मेजरमेंट गिवन थी 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मेजर करके कंपास से उसका अर्क लगा लेना है यहाँ पर।
जैसे कि इक्विलेटर ट्राइंगल है, इट्स मीन के हर कोने पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो 60-60 का ही होगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स मीन के 60 यहाँ पर किस तरीके से बनेगा कि 30 डिग्री यहाँ पर होगा एंड 30 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों साइड्स पर 30 डिग्री का एंगल जब ड्रा हो जाएगा तो वो 60 डिग्री हो जाएगा। सो चले हम प्रोटेक्टर की हेल्प से अब इसको यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसका सेंटर ले लिया। अब यहाँ से अब हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, ये आ गया इस तरफ एंड नेक्स्ट साइड पर भी हमने सेम इसी तरीके से 30 डिग्री का एंगल ले लेना। जब भी आप प्रोटेक्टर रखें तो कोशिश करें कि ये जो लाइन है ज़ीरो वाली, ये बिल्कुल आपकी इस लाइन के ऊपर एक्यूरेट आनी चाहिए, तब जाकर आप लोग का जो मेजरमेंट्स होंगे या जो एंगल होगा वो बिल्कुल करेक्ट रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये आ चुका है 30 डिग्री। अब हम इसको लाइन के साथ मैच कर देंगे। ये हो चुका है हमारे पास सी पॉइंट, ये हो चुका है डी पॉइंट। यहाँ पर देखें ये कितने ये हमारे पास जो मेजरमेंट आ चुकी है ये आ चुकी है 10 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमने यहाँ से अर्क लगाया। ये हमारा वो सारा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए हमने अपना जो इक्विलेटर ट्राइंगल था वो ड्रॉ किया। अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे जहाँ पर ये जो लाइन इंटरसेक्ट किया था ए बी को, रे को, तो हमने यहाँ पर एफ़ एंड यहाँ पर जी इसको नेम दे देना है। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको मैं शो कर रही हूँ। हमारे सेम यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 एंड 4 के साथ सेम ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क होगा तो हमारे पास हमारी मेजरमेंट्स का फ़र्क होगा, ठीक है। बाकी स्टेप्स जो होंगे वो सेम होंगे। जैसा कि हम लोगों ने लाइन 14 सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी, क्योंकि हमारे पास जो भी गिवन मेजरमेंट होगी हम उसमें से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा की लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी जब हमारे पास एल्टीट्यूड फाइंड करना होगा तो गिवन सेंटीमीटर्स हमारे पास होंगे, हम उस सेंटीमीटर्स में 4 सेंटीमीटर ऐड करके हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा जो ट्राइंगल है वो सही तरीके से वाज़िया बन सके। सो ये हमारे पास तमाम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। सेम यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास पार्ट नंबर 4 में भी होंगे। चले अब हम पार्ट नंबर 4 जो कि हमारे पास गिवन एल्टीट्यूड है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एल्टीट्यूड गिवन है 15। सो इट्स मीन कि हम जो लाइन ड्रा करेंगे वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 15 से ज़्यादा सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए। सो चलिए हम पहले लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि अब हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर, 15 से ज़्यादा मैंने यहाँ पर ले लिया 18 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो स्केल्स होते हैं ज़्यादातर इन पर 15 सेंटीमीटर की ही हम मेजरमेंट ले सकते हैं। सो 15 से ज़्यादा की हमारे पास यहाँ पर नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पर 18 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली है। आप लोगों ने भी लेना है कि हम लोगों ने ए बी, क्योंकि ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, मैंने ली है 18 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है, सेंटर पर इट्स मीन हम इसको सी कह देंगे। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अब एक अर्क लगा लेंगे, फिर दूसरा अर्क, ये दो अर्क लग चुके हैं। अब इनके सेंटर में जो अर्क होगा वो हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का। अब हम इसको सी के साथ ज्वाइन कर देंगे। जैसा कि हमारे पास मेजरमेंट थी 15 सेंटीमीटर, तो हम 15 सेंटीमीटर का ही अर्क यहाँ पर अब हम लगाएंगे।
जैसा कि हमारा अर्क यहाँ पर लगा 15, इट्स मीन के 30 डिग्री इसके राइट साइड पर एंड 30 इसके लेफ़्ट साइड पर हम लोगों ने एंगल ले लेने। अच्छा, कुछ सब्सक्राइबर्स का ये होता है कि हमारे पास कंपास ओपन नहीं हो रहा। अगर आपका कंपास 15 सेंटीमीटर नहीं ओपन हो रहा तो आप उसको 12 सेंटीमीटर ओपन कर लें, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास कंपास नहीं ओपन हो रहा, हम क्या करेंगे, हम स्केल की हेल्प से यहाँ पर हम लोग इस तरीके से यूँ स्केल रख के नाप कर लेंगे इतना, फिर हम उससे यूँ अर्क लगाने की कोशिश कर लें, ठीक है। तो जैसे कि अब हमारे पास 30 डिग्री यहाँ पर आ चुका है, 30 डिग्री ही यहाँ पर आ चुका है। सो ये देखें 30 डिग्री इस तरफ ड्रा हो चुका है। सो यहाँ पर आप लोग का जो गिवन ट्राइंगल है, यहाँ पर हम लोगों ने एफ़ एंड यहाँ पर जी, यानी जहाँ से हमारे पास लाइन यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया तो हमने उसको एफ़ एंड जी का नाम दे दिए। जैसे कि 15 सेंटीमीटर को ड्रा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए, तो उनके लिए ये है कि आप 15 की जगह पर आप 12 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेकर भी ड्रा कर सकते हैं। 12 ले लें, 10 ले लें, ठीक है। लेकिन आपका जो स्टेप्स है, बाकी जो स्टेप्स कंस्ट्रक्शन के होंगे वो आपके सेम होने चाहिए। इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 3 के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम है, तो काइंडली आप वही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर राइट कर लें। पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने जो मेजरमेंट ली थी वो थी हमारे पास 14 एंड आप यहाँ पर लिख दें 18 सेंटीमीटर की मेजरमेंट, ठीक है। बाकी जो मेजरमेंट्स हैं, प्रोसेस है वो सेम है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होते क्या हैं, पहले हम इसकी डिफिनेशन आपको शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल की डिफिनेशन गिवन है कि इसकी 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स क्या होते हैं, उनकी मेजरमेंट क्या होती है, वो सेम होती है। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल नंबर 6 में आप लोग को शो हो रहा है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, बेस के जो एंगल्स होते हैं ना उन्होंने सेम लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए बी की मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर एंड एंगल ए हमारे पास है 65 डिग्री का। आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सबसे पहले हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास जो बेस एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम मेजरमेंट के होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, एंगल ए 65 डिग्री का। सो सबसे पहले हम एंगल ए ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बी पर भी 65 डिग्री का ही एंगल ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हम इसको सी का नाम दे देंगे। यानी यहाँ पर हमारे पास कितने का बना है, 65 डिग्री का, तो हमने यहाँ पर भी 65 डिग्री का ही एंगल ड्रॉ किया है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुका है। क्योंकि हमने सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करें, क्योंकि हमारी बुक की एग्जांपल ऑन पेज नंबर 190 पर आइसोसेलेस ट्राइंगल जो कि हमारे पास गिवन था, सेम उन्होंने इसी स्टेप्स को फॉलो किया कि हमारे पास बेस एंगल क्या होने चाहिए और सेम मेजरमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास 65 प्लस 65 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 30 आ जाता है, 130 में यहाँ पर देखिए हमारे पास मेजरमेंट जो हम लोगों ने एंगल सी को मेजर किया है तो वो हमारे पास कितना आ चुका है, तकरीबन 50 डिग्री आ चुका है। इट्स मीन कि हमारे पास 3 साइड्स की जो मेजरमेंट होती है वो क्या आनी चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए। 3 साइड्स की मेजरमेंट का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। सो हमने बेस एंगल दोनों ले लिए थे
65 डिग्री के एंड 65 प्लस 65 इज इक्वल टू 130 डिग्री। 130 डिग्री में जब हम ये 50 डिग्री यहाँ पर देखें, ये हो चुका है 0 एंड यहाँ से हमारे पास ये आ चुका है 50 डिग्री तक। 50 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। इट्स मीन 3 साइड्स का जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री आ चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए बी 5 सेंटीमीटर एंड ए पर जो एंगल गिवन है वो हमारे पास क्या है 40 डिग्री का है। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ए पर एंगल हमारे पास गिवन है 40 डिग्री। इट्स मीन के बेस एंगल बी पर जो एंगल हम बनाएंगे वो भी हम 40 डिग्री का ही बनाएंगे। सबसे पहले हम ए पर एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो बी पर जो एंगल हम बनाएंगे वो भी हम 40 डिग्री का ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये इसको हम सी पॉइंट का नाम दे देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए एंड बी पर 40 डिग्री था, तो अगर हमने सी पर जो एंगल मैयर करें तो ये देखिए ये 0। सी पर जो एंगल नाप किया हमने वो पूरा का पूरा हमारे पास कितना आया, वो हमारे पास 100 डिग्री आया। इट्स मीन कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, बिल्कुल सही तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किया। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 7 सेंटीमीटर मेजरमेंट गिवन है एंड ए पर जो एंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो हमने 55 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करें। सो चले हम सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इट्स मीन ए पर जो एंगल ड्रॉ करना है 55 डिग्री का, वही एंगल हमने बी पर भी ड्रॉ करना है। सेम यही एंगल हम बी पर भी ड्रॉ करेंगे। हम इसको सी का नाम दे देंगे। यहाँ पर भी हम लिख देंगे 55 डिग्री। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो हम 11 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे यहाँ पर। ए बी 11 सेंटीमीटर। जैसा कि ए पर 70 डिग्री का एंगल है, इट्स मीन बी पर भी जो हम एंगल ड्रॉ करेंगे वो भी हमारा 70 डिग्री का ही होगा। सही है। कि यहाँ पर इन्होंने दूसरे ट्राइंगल में जाकर इंटरसेक्ट किया, जिसको हम यहाँ पर सी दे देंगे। जैसा कि हमारे पास ए पर बना था 70 डिग्री, तो बी पर भी जो एंगल था वो भी हमारे पास था 70 डिग्री। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ।
तो यहाँ पर बुक पर जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन से नहायत आसान थे, तो मैंने सोचा हम यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन शेयर कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास जो मेजरमेंट ए बी गिवन, जितनी भी मेजरमेंट्स हमारे पास गिवन होंगी, हम वही मेजरमेंट अपने अपने पार्ट्स के साथ राइट करेंगे और जो एंगल्स हमारे पास गिवन होगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में 65 डिग्री है, तो हम यहाँ पर ए एंड बी पर हम लोग 65 ही लेंगे, ठीक है। एंड बाकी हमारा जो फोर्थ पार्ट है एंड वो बाकी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम लोगों ने आर्म्स को एक्सटेंड किया था, जहाँ पर आर्म इंटरसेक्ट किया था हमने उसको सी का नाम दे दिया था। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।